अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से थोड़ा सा मरहला आगे चलना शुरू हो गया, क्योंकि बेयकीनी के बादल जो हैं थोड़े छटने शुरू हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ इकदाम के बाद लगता ही है कि मामला अब आगे चलेगा। कागजात नामजदगी हासिल करने का सिलसिला पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, जिसमें अभी तक की जो इतलात हैं आज तक की उसमें नवाज शरीफ साहब NA-15 मानसहरा से, बिलावल भुट्टो लाड़काना से, आसिफ जरदारी साहब नवाबशाह से, मरियम नवाज़ मलीर के एक हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी। अभी खबर है, अभी हतमी तौर पर जब तक पेपर जमा ना हो जाए कुछ कहना कबल वक्त होगा। बैरिस्टर गौहर साहब NA-10 बुनेर से, जहांगीर तरीन लोधरा से, इनकी साहबजादी महर तरीन जो है उनकी कवरिंग कैंडिडेट भी बताया जाता है बनेंगी। और शेख रशीद साहब जो हैं वो 2 हल्कों से, पिंडी के दोनों हल्के जो 56 और 57, उससे चौधरी निसार वो दोबारा कौमी असम्बली के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं NA-53 से। और इसके अलावा इमरान खान का सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि इमरान खान 3 हल्कों से आज उनकी पार्टी की जानब से कहा गया है कि लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ ट्विस्ट ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तो उनको नाअहल करार दिया हुआ है तोशाखाना केस में। तोशाखाना में नैब उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करने वाला है और या कर चुका है। और इसके अलावा उनके ऊपर जो साइफ़र वाला मुकदमा है वो भी एक बज़ाते खुद एक लटकती हुई तलवार है। तो क्या इमरान खान को जेल से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाएगी? माजी के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगहों पे ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जेल के अंदर से लोगों ने इलेक्शन लड़ा भी और जीता भी। लेकिन इमरान खान के मामले में क्या सूरत हाल होगी? उनकी पार्टी के बाज़ लोगों की शिकायत पूरे पाकिस्तान से ये मौजूद हैं कि या तो उनको कागजात नामजदगी लेने नहीं दी जा रही, या लिए हैं तो छीन लिए गए। और मुख्तलिफ़ हल्कों में उनके जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर दबाव का सिलसिला भी जारी है। PTI के उम्मीदवार जो हैं वो कैमरे के आगे आते हैं, कहते हैं कि हम सियासत से अलहदा हो रहे हैं और इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं लेंगे। और ये सिलसिला कंटिन्यूसली 9 मई के बाद जारी है और उसमें अभी तक कोई ब्रेक नहीं है। बेशतर लोग उनके जो हैं दबाव का शिकार हैं। इसके अलावा जो और अपडेट ये है कि इनके शोएब शाहीन साहब हैं वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने की तैयारी पकड़ रहे हैं। अब्दुल अलीम खान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी NA-119 और इसके अलावा 2 सूबाई के हल्के 149 और 150 दोनों से उम्मीदवार बताए जाते हैं। ये अभी तक की जो बड़े बड़े नाम हमारे सामने आए हैं उनकी एक फहरिस्त है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज तहरीरी फैसला जारी किया, हल्का बंदियों के हवाले से केस उनके सामने था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर इन मुकदमात को अभी हमने देख लिया तो एक मुकदमात का सैलाब उमड़ आएगा और उसको इंतखाबात के आगे बंद बांधना मुश्किल हो जाएगा। इंतखाबात तो 8 फरवरी को बहरहाल होना है, जिसको उन्होंने कहा था ये पत्थर पे लकीर है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है, उसके अंदर दोबारा अपनी पोजीशन को रीअसर्ट किया। उन्होंने कहा कि हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज़्यादा इलेक्शन ज़रूरी है। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। एक जज का किरदार गार्डियन का है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल डिरेल नहीं होने देंगे। इलेक्शन के बगैर हुकूमत जमहूरी नहीं होती। शफाफ इंतखाबात फ़ाल जमहूरियत की बुनियाद है। इंतखाबात में किसी सूरत ताख़ीर कबूल नहीं की जाए। राजा साहब पहले आप अपनी पोजीशन बता दें, आप क्या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? हमारे लिए तो बड़ी अहम बड़ी खबर होगी। क्या कौमी असम्बली के लाहौर के हल्के से आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की तैयारी पकड़ लिया आपने? जी, इरादा तो कर लिया है। किस वाले हल्के से? पेपर हासिल कर लिए हैं। लाहौर का हल्का होगा जी। हल्का भी कोई खास मखसूस हल्का जहां आपका इरादा हो? NA-128 है। NA-128 लाहौर। अच्छा, फिर तो बड़ा मजे का इलेक्शन होगा जी। लाहौर का इलेक्शन तो वैसे ही उसकी एक अपनी खूबसूरती होती है, तो फिर तो इसमें एक नया कलर ऐड होगा कि सलमान रकम राजा साहब मारूफ कानूनदान लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे होंगे। जबरदस्त मैच होगा। इसमें जो असल बात होगी वो ये होगी कि मौका कितना मिलता है बात करने का। इस वक्त जो हालात हैं जमीनी, वो तो अफसोसनाक हैं। आज सारा दिन ये इतलात आई हैं मुख्तलिफ हल्कों से पूरे सूबे में और मुल्क में, जहाँ PTI के कैंडिडेट्स नॉमिनेशन पेपर हासिल किए हैं, उनके कागज छीन लिए गए हैं। और सादा कपड़ों में भी लोग थे और बाज़ औकात सादा कपड़ों में नहीं भी थे लोग। लिहाजा ये जो रविश है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को इलेक्शन से बाहर रखना है, वही एक गम गुस्से की जो फिजा है उसको तकवीत दे रही है। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि एक बहुत साफ शफाफ इलेक्शन हो, जहाँ इशूज पर बात हो, जहाँ कीचड़ किसी पे ना उछाला जाए। जो मुख्तलिफ कैंडिडेट हैं वो एक दूसरे से एहतराम का रिश्ता कायम करें। लेकिन ये माहौल जो है तभी पैदा होगा अगर हम जमहूरियत को और जमहूरी रवैयों को तहे दिल से कबूल करेंगे। लेकिन एक और बड़ी आपसे वजाहत चाहते हैं हम लोग। इमरान खान के मुतल्लिक आज पार्टी ने कहा कि 3 कौमी असम्बली के हल्कों से लाहौर, इस्लामाबाद और मियांवाली से कॉन्टेस्ट करेंगे। वो जेल में हैं और इलेक्शन कमीशन के एक फ़ैसले में नाअहल भी हैं और नैब वाले उनके ऊपर तोशाखाना में एक रेफरेंस की तैयारी में भी हैं। इसके अलावा साइफ़र वाला मुकदमा भी उनके ऊपर मौजूद है। तो इमरान खान की क्या पोजीशन होगी? क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे या नहीं होंगे?
देखिए, उनकी जो अहलियत है उसके हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया है वो सिर्फ तोशाखाना में जो उनकी कन्विक्शन हुई थी, सजा हुई थी, उस हवाले से है। वो सजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुअत्तल कर चुका है और एक तवाना आईनी और कानूनी राय ये है कि सजा के मुअत्तल हो जाने के बाद नाअहली भी मुअत्तल हो जाती है। इस हवाले से अगले 1-2 रोज में अदालती फैसलों की भी तवक्को है। ये मामला अदालत में बहुत हफ्तों से उठाया गया है, अदालत में कुछ तवील बहस हुई है, फिर फैसला राजा महफूज है साहब, कई अभी हफ्तों तो से। नाअहली उनकी बरकरार है और 22 तारीख लास्ट है। अगर उससे पहले अदालत टेकअप नहीं करती तो उनके कागजात नामजदगी जी मुस्तरद हो जी, जाएंगे। अदालत, देखिए अदालत से यही इस्तदा है, नहीं उससे पहले अगर फैसला नहीं भी आता लेकिन कागजात जमा हो जाते हैं तो स्क्रूटनी की स्टेज पे भी अगर फैसला आ जाए, अदालत से वजाहत आ जाए या अपील की स्टेज पे भी वजाहत आ जाए तो कागजात कबूल हो सकते हैं। लिहाजा ये एक कानूनी मामला है। हमारी ख्वाहिश थी कि फैसला आ जाता लेकिन किसी वजह से फैसले में ताखीर हुई। ये अफसोसनाक बात है। क्या हमारी सियासी तारीख के अंदर कुछ मिसालें आप दे सकते हैं कि जेल के अंदर किसी इल्ज़ाम के अंदर लोग बंद हों और इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया हो और क्रिमिनल उनके ऊपर चार्जेस हों मौजूद हो जिसमें जी सज़ा ये होने तो का बहुत इम्कान आम मौजूद बात हो? है, ये जी। तमाम दुनिया में बहुत आम बात है। हम्म। और अगर ऐसा हो कि जिस पे चार्ज है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो फिर तो आप बहुत आसान एक रास्ता देते हैं मुख्तदर हलकों को कि FIR काटो, गिरफ्तार कर लो और लोगों को इलेक्शन से बाहर कर लो। इसीलिए आइन और कानून ये कहते हैं कि जब तक किसी को सजा ना हो और वो सजा काट ना रहा हो उस वक्त तक वो अहल है इलेक्शन लड़ने और का। अगर पेपर जमा होने के बाद उनके ऊपर साइफर वाले मुकदमे में सजा हो जाती है, क्योंकि एक तोशा खाना की नहली बरकरार है, अभी तक वो सेटिसाइड नहीं हुई है, ये एक लटकती हुई तलवार है, साइफर वाला दूसरा एक तलवार भी आ जाती है, फिर क्या सूरत बनती है? जी कोशिश तो है कुछ ताकतों की कि साइफर में भी कन्विक्शन की जाए। रोज की बुनियाद पे हेयरिंग हो रही है, 4-5 गवाहान जो हैं वो भुगताए जा रहे हैं, यही सही लफ्ज है, भुगताए जाना। तो ये सब कोशिशें अपनी जगह हैं लेकिन इसके सामने वाहिद मुदाफियत जो है वो कानूनी अमल है, अदालतें हैं। अगर अदालतें भी कमजोरी का सबूत दें या तातुल में डाल दें मामलों को तो फिर जो होगा वो होगा। लेकिन हम इस वक्त तक आइन और कानून और कानूनी अमल से जुड़े हुए हैं और अदालतों से इस्तदा है कि वो फैसले करें, सही आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें और सही वक्त पर फैसले करें। ये सब कुछ कौम के सामने है। इसका असर बहरहाल कौम शऊरी तौर पे भी लेती है और इसका असर तहत शऊर में जो गुस्सा है, जो गम है, उस पर भी होता है। अच्छा डॉक्टर फिरदौस, आप बताइएगा, ये बड़ा अहम नुकता होगा कि इमरान खान पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल रहते हैं या नहीं। चेयरमैन तो उन्होंने गौहर खान को बना दिया, लेकिन अगर उनके इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया जाए तो बजाते खुद एक नई कंट्रोवर्सी जन्म लेगी। आपको क्या नज़र आता है? मलक साहब, जिस चेयरमैन PTI को हम जानते हैं, उन्होंने तो इस पाकिस्तान को ये दर्स दिया और बार बार उस दर्स को दोहराया कि पाकिस्तान में कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को हम इंश्योर करने आए हैं, हम दो नहीं एक पाकिस्तान बनाने आए हैं। तो जब एक पाकिस्तान में किसी आम फर्द के ख़िलाफ़ कोई सज़ा होती है और नाअहली होती है और वो सज़ा मुअत्तल हो गई, ज़ाहिर है एक कानूनी पहलू है, लेकिन नाअहली बरकरार है। नाअहली बरकरार है अभी। और अब वो नाअहली जो है वो एक नाअहल शख्स जो है, एक तो है ना कि कानूनी नाअहली, नाअहली और नाअहल में फ़र्क है। नाअहली जो है वो कानून की कदगन है और नाअहल होना जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से जुड़ा हुआ है कि आपको अल्लाह ने एक मौका दिया, आप 26 करोड़ आपको हमारे लगता जो। है इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उनको इजाज़त होगी या नाअहल होंगे तो बाहर हो जाएंगे? देखिए, मैं समझती हूँ कि उनको किसी सूरत भी पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर जो आइन और कानून के साथ जुड़ा एक आपका फ्रेमवर्क है, वो फेवरेटिज्म पे नहीं जाना चाहिए, वो उनके फेस को नहीं देखना चाहिए, इलेक्शन वो में उनके हिस्सा लेने केस। की इजाज़त होगी या उनको नहीं? डायरेक्ट उनको आंसर। मैं जज नहीं हूँ, लेकिन मैं ये तवक्को करती हूँ कि उनके फेस को नहीं देखा जाएगा, उनके केस को देखा जाएगा। तो केस क्या और कहता है? केस जो है वो उसके अंदर जो कंटेंट है और जिस किस्म के रेलिवेंट आपके पास प्रूफ्स हैं और जो गवाहान हैं, उन सब को जब आप इकट्ठा करते हैं तो फिर केस की पोजीशन मजबूत होती है और फेस जो है वो दागदार हो जाता है। दूसरी बात, आप उनसे ये कह रहे इसका थे मतलब कि यह है कि इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका देखिए, नहीं ये मिलेगा। फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, लेकिन जो बज़ाहिर एक कानूनदान तो सलमान अकरम राजा साहब हैं, लेकिन जो थोड़ा सा 23 साल से इन पार्लियामान की राहदारियों में हम भी धक्के खा रहे हैं, तो हमें जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आप
कानून से जब खिलवाड़ करेंगे, कानून को घर की लौंडी बनाएंगे, और जब आप अपने कस्टोडियन बन के एज अ रहबर आप रहजन बन जाएंगे, और वो जो आपको सादक और अमीन का टाइटल है वो चोरी के साथ जुड़ जाएगा, और आप अपने उन नादान साथियों और अपने मुर्शद के हाथों इस हद तक विक्टिम बन जाएंगे कि मुर्शद आपके घर के नवादरात तोहाइफ और वो भी बेच के आपके उस टाइटल को जो आप प्राइड थे समझते थे और पूरी कौम उसको ओन करती थी, आप फिर खुद अदालत के कटहरे में खड़े होकर जवाब दे रहे होंगे कि ये चोरी जो है वो सीना जोरी के साथ जो हुई उसके पीछे जो है वो खाना में पहले तो खाली इलेक्शन था, क्या है। अभी नैब वाले भी उसमें आ गए। अच्छा, इसमें एक चीज में मलिक जो पॉपुलैरिटी की बात हुई, तो पॉपुलैरिटी पाकिस्तान का आइन और कानून जो है किसी शख्स को भी इलेक्शन वाले दिन वोट की पर्ची के काउंट के तयन से देखता है कि पॉपुलर कौन है। ये वर्चुअल ट्विटर ट्रेंड और ये लाइक्स और सोशल मीडिया की शेयरिंग जो है पाकिस्तान के आइन में, इलेक्शन कमीशन के कानून में किसी की हार और जीत का ये फैसला नहीं कर सकते। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।